तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो द्विपक्षीय वार्ता और कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। ये बैठक शुरू हो चुकी है, क्वाड में ये बैठक। संजीव त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, ये द्विपक्षीय वार्ता जो अब बैठक अब शुरू हो गई है, कई लिहाज से देखें तो बहुत अहम भारत के लिए। देखिए, ये जो बैठक हो रही है, जाहिर है कि क्वाड की बैठक में चारों नेताओं को मिलना है और उन्होंने अब से कुछ देर पहले मुलाकात की भी। लेकिन सबकी निगाहें दरअसल इसी बैठक पर हैं, जब राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बयानों से अभी तक पूरी तरह से साबित कर दिया है कि दरअसल इस पूरी यात्रा का, जो एशिया यात्रा है और क्वाड की बैठक में शिरकत करने का जो उनका उद्देश्य है, वो क्या है। वो चाहते हैं चीन की घेरेबंदी। और भारत ने अपने बयान में, प्रधानमंत्री ने अपने बयान में चीन का नाम नहीं दिया। हालांकि चीन की बढ़ती दादागिरी को लेकर के हम सब परेशान हैं और जाहिर है कि इस बात को लेकर कि यूक्रेन वॉर चल रहा है और रूस को हम लगातार हमला नहीं बोल सकते हैं, हम एक रूल बेस्ड ऑर्डर चाहते हैं, ये तमाम मुश्किलें हैं। लेकिन आज की तारीख में जब ये बातचीत हो रही है तो जाहिर है कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच न केवल यूक्रेन युद्ध के बारे में और उससे जुड़ी हुए मसलों पर बातचीत होगी, बल्कि चीन की बढ़ती जो दादागिरी है, खास तौर पर साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उस पर सबसे ज्यादा बातचीत होने जा रही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने सनसनी फैला दी है टोक्यो में, जब उन्होंने कहा कि ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो फिर हम सीधे सैन्य मदद करेंगे ताइवान की। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये मुलाकात होने जा रही है। और आप जानती हैं, चीन से भारत की भी शिकायत है और डोकलम से लेकर के पूर्वी लद्दाख तक चीन ने अपनी सेनाएं बिठाई हुई हैं और उसकी निगाहें हम पर है। इसके अलावा सोलोमन आइलैंड्स को जिस तरह से उसने अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है, जिस तरह से उसने श्रीलंका की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद किया है, वो तमाम बातें परिप्रेक्ष्य में होंगी आज जब राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, काफी अहम। और जैसा कि अभी आपने चाइना की बात कही, तो चाइना को कहीं ना कहीं, चाहे राष्ट्रपति बाइडेन हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, ये कहीं ना कहीं वहां तक निशाना जरूर साधेंगे और उसको जरूर बताएंगे कि चाइना जो भी कुछ करता है उसके लिए हमेशा मुंहतोड़ जवाब उसे दिया जाएगा। देखिए, दो विषय पूरी दुनिया की सियासत को इस वक्त घेरे हुए हैं। एक तो ये है कि पश्चिम में वो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध, और दूसरी तरफ यहाँ इस तरफ इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती दादागिरी। वहां रूस के साथ ये है कि वो कह रहा है कि हम अपनी सीमाएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन के साथ समस्या दूसरी है। चीन के साथ समस्या ये है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम है। उसकी कोशिश ये रहती है कि वो अपनी सीमाओं को और ज्यादा बढ़ा ले और उसकी जद में तमाम साउथ चाइना सी से लगे देश, यानी कि ज्यादातर आसियान के देश, इसके अलावा भारत पर भी उसकी दृष्टि जो है वो रहती है। जापान को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए। तो चाइना को आज की तारीख में कंटेन करना और उसे उसके दायरे में सीमित रखना बहुत जरूरी है। ये बात न केवल जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत समझते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिका समझता है। और जाहिर है आज की तारीख में हिंद प्रशांत को अगर शांत बनाना है तो ऐसे में चीन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और दोनों नेता इस बारे में बड़े स्पष्ट तरीके से बातचीत करेंगे और आने वाले दिनों में कैसे चीन को घेरा जाए, इस पर कई जो नीतियां निर्धारित होंगी, ऐसा मानकर इस बैठक को चला जाए। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी क्वाड समिट में भी साथ साथ भाग लिया। Mr. President, it's always a pleasure to meet you, and today we also participated together in a very positive and useful Quad summit. भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। The India-America strategic partnership is in the true sense a partnership of trust. हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। Our common interests in defense and other matters,
and our shared values have indeed strengthened this bond of trust between our two countries. हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों में भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते हैं। Our people-to-people relations and our strong economic cooperation makes our partnership even more unique. हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। Our trade and investment relations are also steadily on the rise, but they are still well below potential. मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति देखने को मिलेगी। I am absolutely confident that with the conclusion of the India-USA Investment Incentive Agreement, we will see concrete progress in investment between our two countries. हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृढ़ कर रहे हैं। We're also increasing bilateral cooperation in the domain of technology, and even on global issues, we cooperate closely. हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। We both share similar views on the Indo-Pacific, and at the bilateral level as well as with like-minded countries, we continue to work to protect our common concerns. क्वाड और कल घोषित IPEF इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। The Quad and the IPEF are two important examples of this cooperation, and I believe that our discussions today will give even further speed to this positive momentum. मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। I am absolutely sure that the India-US friendship will continue to be a force for good, for global peace and stability, for sustainability of the planet, and for human development. So much. Thank you. Mr. President, will you push Prime Minister Modi to take a tougher stance on Russia? Mr. President, will you ask Prime Minister Modi to wean himself off of Russian oil? Are you going to help us get some weapons so they can't get some Russia? प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। द्विपक्षीय वार्ता जो इस समय चल रही है टोक्यो में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन आपको दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हमारी रणनीतिक साझेदारी विश्वास की है, यूनिक है। तमाम बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव, कई बातें की और सबसे बड़ी बात कि पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यहाँ देखिए, विश्वास की बात उन्होंने की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना कि हमारी पोटेंशियल है, संभावना है। तो जैसे विश्वास बढ़ेगा, जाहिर है कि जो कमर्शियल रिश्ते होंगे वो और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। हमारे लिए क्लाइमेट, हमारे लिए कॉमर्स, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कोविड को लेकर के हमारा सहयोग जबरदस्त रहा है, लेकिन ये जो 3 C की हमने बात की, क्लाइमेट, कोविड और कॉमर्स, इसमें चौथा C जो है वो चाइना है। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री उसे सीधे तौर पर टच नहीं करना चाहते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने क्वाड की बैठक में अब से कुछ देर पहले जो सीधा स्टैंड लिया है, जाहिर है आज की तारीख में जब वो प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे तो कोई न कोई भारत से कमिटमेंट या कोई न कोई ऐसी बात भारत की तरफ से सहयोग के रूप में चाहेंगे, जो कि क्वाड के मजबूत देश के तौर पर और सिक्योरिटी अलायंस जैसी बात जो रेखांकित करती हो, वो चाहेंगी कि इंडिया उन्हें कंसीड करे।
भारत की अपनी सीमाएं हैं, भारत के अपने बंधन हैं, भारत की अपनी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। रूस के मामले में हम लोग तटस्थ रहे हैं, चीन के मामले में हम साझेदार न बने। पश्चिमी देशों के जो डिजाइन है चीन के खिलाफ, हम उसके केवल एक हिस्सा न बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति चीन के खिलाफ जो हम समय करना है वो हम करें। ये तमाम बातें परिप्रेक्ष्य में होंगी अब जब दोनों नेता इन कैमरों के हटने के बाद एक दूसरे से बात करेंगे। जी, तो अहम वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता जारी है अभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।